हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल वॉइस श्रीनिवास में। और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से रीजनिंग पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और रीजनिंग में पढ़ाएंगे क्लॉक चैप्टर। इससे पहले क्लॉक चैप्टर का एक क्लास अपलोड हो चुका है, एक क्लास दूसरा होगा। हाँ, इसको पहले पढ़िए, उसके बाद आप लोग देखिए समझते हैं या नहीं, और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा कि क्या मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है या नहीं आया। तो देख लीजिए, बोल क्या है कि एक घड़ी में केवल 3, 6 और 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं। उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया। तो एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 1:50 जैसा समय दिखाई दे रहा है, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। क्या बोल रहा है कि 1:50 जैसा समय दिखाई दे रहा है, तो बोला कि जैसा समय दिखाई दे रहा है तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। देखिए, अगर इस टाइप का सवाल है ना, तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ये ऐसे आप लोगों को उलझाने के लिए दे दिया, यानी फंसाने के लिए सवाल दे दिया। तो क्या बोला कि 1:50 उल्टा कर रखा गया ना, दर्पण के सामने उल्टा रखा गया। तो एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 1:50 जैसा समय दिखाई दे रहा, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा, वास्तविक समय ने पूछा है। तो इस सब से कोई लेना देना है। ऐसा नहीं समझ लीजिए भयानक सवाल बन गया, ये सब दे दिया, नहीं, ये सब फंसाने के लिए आपको दिया है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा रहे ना, तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब में ना वाटर इमेज है ना, वाटर इमेज है, तो इसमें से करिए क्या, या तो आप 18:30 में से दिया गया समय को घटा दीजिए, या 17:90 में से दिया गया समय को घटा दीजिए, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पर समस्या है कि सर कब 18:30 में से घटाया जाएगा और कब 17:90 में से घटाया जाएगा। देखिए, अगर मिनट यहाँ जो है ना, मिनट 30 या मिनट अगर 30 से ज्यादा हो, यहाँ पे मिनट दिया हुआ, तो फिर 17:90 में से घटाइएगा। अगर मिनट 30 से कम हो या 30 के बराबर हो, तो फिर 18:30 में से भी घटाइएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 18:30 का मतलब 17:90 का मतलब भी 18:30 ही होता है। सब 1 घंटा मान के चलिए, 60 मिनट में 1 घंटा होता है, 1 घंटा होता है घंटा। इधर फिर वहां 60 में 30 जोड़िएगा तो 90 हुआ, तो 1 घंटा को इधर लीजिएगा 17 घंटा है, 1 घंटा और लीजिएगा तो 18 घंटा हुआ, इधर 30 मिनट में बचा। इसको 18:30 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 18:30 को 17:90 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर मिनट यहाँ 30 से ज्यादा हो तो फिर 17:90 में से घटाइएगा, अगर मिनट 30 या 30 से कम हो तो फिर 18:30 में से घटाइएगा, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, ये वाटर इमेज है। कौन इमेज है? वाटर इमेज। तक बोला कि 1:50 में हो रहा, तो लिखिए 17:90 में से आप लोग घटाइए 1:50 मिनट, तो 0:9 में से 5 घटेगा, 4 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा? 16। हाँ बताइए, 7 में से घटेगा 6, एक ही ना होगा। अच्छा, 16:40 हुआ। कितना? 16:40। क्या कोई दिक्कत नहीं? जब स्टेशन पर जाइएगा ना, स्टेशन पर, तो आप वहां समय आप लोगों को 12 बजे के बाद 1 नहीं दिखाएगा, 1 बजे नहीं दिखाएगा, वहां दिखाएगा 13 बजे का मतलब होता है 1 बजे। उसके बाद दिखाएगा 14, 15 बजे, 16 बजे, 17 बजे, 18 बजे, 19 बजे, 20 बजे, ऐसे दिखाएगा। तो 13 बजे का मतलब होता है 1 बजा, 14 बजे का मतलब होता है 2 बजा। जैसे जंक्शन पर देखिएगा कि 15 बजा तो समझ लीजिएगा कि 3 बजा। उसके बाद देखिए 16 बजा तो समझ लीजिए 4 बजा। यहाँ पर कितना बजा? 16:40, यानी 4:40 हुआ। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सवाल बताते हैं, और इसको याद रखिएगा, मेन चीज वही है, उसको याद रखिएगा। फिर पूछ क्या रहा कि हाँ, इस यहाँ पे नहीं लिखे हैं, ऊपर वाला यहाँ तक वाला लाइन यहाँ पर भी लिखाएगा, सिर्फ उलझाने के लिए दिया है, इसलिए एक ही जगह लिखे और समझा देते हैं कि यहाँ पर भी ये सवाल लिखा जाएगा ऊपर में। उससे कोई फर्क पड़ने वाला सवाल पर नहीं है। घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। यदि घड़ी में 20:42 बजे हैं, यानी 20:42 हुए हैं, बजे को छोड़िए, 20:42 हुए हैं, तब प्रतिबिंब समय क्या होगा? तब प्रतिबिंब समय ने पूछ रहा है, तब प्रतिबिंब समय ने पूछ रहा है। तो घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा क्रम में रखा गया। किससे उल्टा रखा गया? यदि घड़ी में 20:42 हुए, तब प्रतिबिंब समय क्या होगा? तो देखिए, आप करिए क्या, दिया गया समय को 17:90 में से घटा दीजिए। 20:42 का मतलब हुआ कि 8:42 हुआ है, तो 10 में से 2 घटेगा, 8 बचेगा, 8 में से 4 घटेगा, 4 बचेगा, और 17 में से 8 घटेगा, कितना बचेगा? 9:48 हुआ। कितना? 9:48 हुआ। आपका आंसर कितना आंसर हुआ? 9:48। जब घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया, यदि घड़ी में 20:42 हुए, तब प्रतिबिंब समय क्या होगा? तो 9:48। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप लोग सवाल यह ट्रिक पर ऐसे उड़ाइए। हाँ, एग्जाम हॉल में आता, हर एक एग्जाम में इस टाइप का सवाल आता, ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि नहीं, हर एक एग्जाम में। अब लेकिन आप लोग नहीं फंसेगा, इससे लैंग्वेज घुमाएगा तो नहीं फंसे। अगर डाटा सिर्फ लिख देते ना, इतना ही लिख करके आंसर निकालते, फिर आप फंस जाते। इसीलिए लैंग्वेज लिखे हैं, इतना लैंग्वेज दिया आप लोगों को फंसाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इतना से ही काम है। वो सब तो बेकार है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब फिर बोला कि घड़ी को दर्पण के सामने, यहाँ भी ये वाला लाइन लिखाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाइन यहाँ भी लिखाएगा। तो बोला घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया। यदि घड़ी में, यहाँ पर देखिए, घड़ी में 2 बज करके
2:47.10 हुए, तो प्रतिबिंब समय क्या होगा? प्रतिबिंब समय ना बोल रहा, प्रतिबिंब समय तो लिखिए 17:90 में से यहाँ भी घटाइए तो करिए क्या 2:47.10 हुए हैं। कहिएगा सर यहाँ पर लफड़ा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए यहाँ पर 90 दिया है ना, तो 90 में से ना घटा करके एक कम करके घटाइए, एक कम कर दीजिए तो 89 हुआ। 89 में से इसको घटाइए, कितना 47 है ना, तो 47 को घटाइए। अब घटाइए 9 में से 7 घटेगा 2 बचेगा, 8 में से 4 घटेगा 4, 42 हुआ। 42 हो गया तो लिख दीजिए 42। अब यहाँ पर करिए क्या, नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा के ऊपर में ही लिख दीजिए। कहां पर लिख दीजिएगा? ऊपर में ही लिख दीजिएगा। तो बताइए 13 में से 10 घटेगा 3 बचेगा, नीचे में जैसे के तैसे। अब यहाँ कोई समस्या? इस सवाल को अब खोजिएगा कि है कहां पाइए, पहले आप ही को बनाया जाएगा। उसके बाद यहाँ घटाइए 7 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा, एक का एक ही रहेगा। 15:42.3/13 हुआ है। 15:42.3/13 हुआ। इसका मतलब हुआ कि 3:42.3/13 हुआ। 3:42.3/13 हुआ। किसका? 15:42.3/13 का मतलब हुआ। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप लोग बनाइए 4 नंबर का सवाल। कितने नंबर का? 4 नंबर का। देखिए 4 नंबर का सवाल जो है ना, बड़ी खतरनाक का सवाल है। ये सवाल खतरनाक है। इस टाइप का सवाल इतना पूछा जाता है एग्जाम में। कोई भी एग्जाम दीजिए, एसएससी का दीजिए, एमटीएस का दीजिए, सीएचएल का दीजिए, रेलवे का दीजिए, एनटीपीसी का दीजिए, ग्रुप डी का दीजिए, आरपीएफ का दीजिए, बिहार पुलिस का दीजिए, चाहे बीपीएससी का दीजिए, चाहे यूपीएससी वाला एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आया था। अब की बार यूपीएससी वाला एग्जाम में इस पर सवाल आया था। ऐसे ही सवाल आया था, डाटा कुछ और था लेकिन सवाल ऐसे आया था, सेम टू सेम ऐसे सवाल पूछा था। क्या कोई दिक्कत? इसीलिए इसको दबा करके पढ़िए आप लोग और सही से समझिए और समझाने का कोशिश करते हैं बेहतरीन ढंग से, ताकि आप लोग जिंदगी भर कभी भूले नहीं, आज के बाद दोबारा ना पढ़ना पड़े और एग्जाम हॉल में आराम से टिक करके निकल जाइए। किसी भी एग्जाम दीजिएगा ना, किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम दीजिएगा कंपटीशन का, तो हर एक एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाता। तो देखिए इसका फार्मूला पहले आप लोग देखिए। मार्कर चेंज करते हैं क्योंकि ये मार्कर कम चलता है, तो ब्लैक वाला मार्कर से बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए इसके लिए फार्मूला होता है 30H - 11M/2। ये फार्मूला है। क्या है फार्मूला? इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, 60H/2 लिख सकते हैं, -11/2M लिख सकते हैं। 2 से कटा 60 30 बार में, तो ऐसे भी फार्मूला मिलेगा 30H - 11/2M। ऐसे भी फार्मूला मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। दोनों बात बराबर है, दोनों का मतलब एक ही बात है। ऐसे भी लिखिएगा तब पर भी बात उतने हैं, ऐसे भी लिखिएगा तब पर भी बात उतना ही है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या कोई दिक्कत नहीं? तो अब ये फार्मूला को आप याद रख लीजिएगा। हाँ, अब पहले वाला जो समय दिया नहीं, ये घंटा है और बाद वाला मिनट है। पहले वाला घंटा, बाद वाला मिनट, तो लिखिए 60 गुना घंटा के जगह पर 7 लिखिएगा, -11 गुना मिनट है और ये घंटा है। मिनट के जगह पर क्या लिखिएगा? 30, बटे में क्या लिखिएगा? 2 लिखिएगा। 7 गुना 6 करिएगा 42 होगा, 0 एगो छोड़े 0 लिख दीजिए। 11 गुना 3 करिएगा तो 33 होगा, एगो 0 छोड़े तो 0 लिख दीजिए। बटे में क्या लिखिएगा? 2। अब 420 में से आप करिए क्या, 420 में से 330 को घटा दीजिए तो बताइए कितना निकल कर आएगा? हाँ, 12 में से 3 जाएगा, 9 बचेगा। 45 से 90 ही निकल कर आएगा। 90 आएगा, 90 आएगा। तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो घटाइए, कितना आया? 90 में 2 से भाग दे दीजिए 45, यानी कितना डिग्री का कोण बनेगा? 45 डिग्री का कोण बनेगा। 7:30 बजे दोनों सुई के बीच का कोण कितना डिग्री का होगा? 45 डिग्री का, यानी घंटा और मिनट के सुई के बीच का कोण 45 डिग्री होगा। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब करिए कि आप 5 नंबर सवाल बनाइए, इसमें भी यही ऐसा भी फार्मूला लगा सकते हैं। 30H - 11/2M पर भी निकाल सकते हैं, इस पर भी निकाल करके दिखाते हैं। बताइए पहला वाला घंटा होता, बाद वाला मिनट होता, तो घंटा के जगह पर लिखिएगा H का मतलब घंटा, घंटा के जगह पर कितना लिखिएगा? 9। तो लिखिए 30 गुना 9 लिखिए, -11/2 गुना M के जगह पर कितना लिखिएगा? 30 लिखिएगा। अब देखिए 2 से 30 काटा कितने बार में? 15 बार में। और 9 गुना 3 करिएगा तो 27, यानी 270, -11 गुना 15 करिएगा। देखिए 11 गुना 15, तो 11 से गुना करने का नियम सिखाया जाएगा। अभी 11 से गुना करने का नियम तब तक कर देते हैं, लेकिन 11 से गुना करने का नियम सिखाया जाएगा। तो 165 ही ना आया। अब कुछ नहीं आएगा बट्टे में, क्योंकि 2 से तो काट ही दिए थे। अब घटाइए। हाँ, घटाइए। देखिए जो ऐसे घटा देते नहीं तो बहुत तो फंस जाएगा वैसे में। हाँ, 270 में से 165 घटाइएगा। यहाँ पर 10 एक पे चलेंगे, 10 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। यहाँ पर 6 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा? 0 बचेगा। और 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, यानी 105 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का कोण? 105 डिग्री का कोण बनेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब 11 से गुना करने का नियम सिखा देते हैं, तब तक
ताकि आप लोग फंसिए नहीं। 11 से गुना करने का नियम देख लीजिए कैसे होगा। अगर सवाल में दे दिया जाए ना आप लोगों को 11 गुना, मान के चलिए 11 गुना 43 दे दिया, 11 गुना 43 दे दिया और पूछा है कि आप लोग करिए 11 गुना 43 कितना होगा, 11 गुना 43 कितना होगा, तो करिए क्या, अगर यहां पर जोड़ने के बाद 10 से कम हो, अगर जोड़ने के बाद 10 से कम हो तो एक बार हटा करके एक बार सटा करके कर दे। एक बार इस दोनों को हटा लिख दिए, एक बार इस दोनों को हटा दीजिए, हटा देते हैं, एक बार दोनों को हटा दीजिए, 4 और 3, एक बार इसी दोनों को हटा देने का मतलब दोनों को जोड़कर बीच में लिख दीजिए 4 3 7, यही आपका आंसर हुआ। कितना हुआ यही, अब करके एक बार देख लीजिए। 43 गुना 11 करिएगा तो 1 3 3 1 4 4, 1 3 3 1 4 4, बताइए 3 4 3 7 4 आया, 473 आया, 473। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत। आप कोई भी सवाल लीजिए, 11 गुना लिख दीजिए ना आप 54, 11 गुना 54। एक बार दोनों को हटा दीजिए, 5 को और 4 को हटा दिए, एक बार इसी दोनों को सटा करके बीच में लिख दीजिए 5 4 9। क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब समझ गए 11 से गुना करने के लिए, नहीं समझे अभी भी नहीं समझे। अगर ऐसे आ जाता तो अब कैसे करते, 10 से तो ज्यादा है ना जोड़ने के बाद, तो कोई दिक्कत नहीं। तो पहले पाला को पहले लिख दीजिए, जो है पहले उसको लिख दीजिए, उसके बाद दोनों को जोड़िए। 8 5 13 का 3 होगा, बाकी कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 8 में 1 जोड़ दीजिए 9 होगा। क्या है कोई दिक्कत, 935 करके देख लीजिए। तो 85 गुना 1 करिएगा ना, 1 5 5 1 8 8, 1 5 5 1 8 8, तो 5 हुआ, 8 5 13 3, बाकी कितना 1 8 1 9, बताइए 935 हुआ, 35 हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अब आराम से आप लोग समझ गए होंगे, अब कोई दिक्कत ना। अब कौन सवाल बताया जाए, 6 नंबर का। 6 नंबर में भी वैसे करिए, यही वाला फार्मूला पर बनाइए, 30H - 11/2M पर बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो घंटा के जगह पर क्या लिखिएगा, घंटा की जगह पर 2 है तो 2 लिखिए, मिनट की जगह पर 20 है तो मिनट की जगह पर क्या करिए, 20 से कर दीजिए गुना, 2 से करिएगा कितने बार में जाएगा 10, 30 गुना 2 करिएगा 60 होगा, 11 गुना 10 करिएगा 110 होगा। घटाइए, 110 में से 60 घटाइएगा ना तो 0, और 11 में से 6 घटेगा 5, कितने डिग्री आया, 50 डिग्री। कितने डिग्री निकल कर आया, 50 डिग्री। क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितने डिग्री निकल कर आया, 50 डिग्री। देखिए -50 डिग्री होगा, लेकिन माइनस में नहीं लिखिएगा, सिर्फ 50 डिग्री आपको लिख दीजिएगा आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितना, -50 डिग्री आया। क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप लोग बनाइए 7 नंबर का सवाल, इसी पर बनाइएगा 7 नंबर, 30H - 11/2M पर बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इस मार्कर से लिखता, ये मार्कर बंद हो चुका है। अब देखिए 30 से गुना, अब लिखिए घंटा के जगह पर 3 है, -11/2, अब मिनट के जगह पर कितने हैं, 10 है तो 10 लिख दीजिए, 2 से 10 कटा 5 बार में, 30 गुना 3 करिएगा कितना होगा 90, -11 गुना 5 करिएगा 55। अब घटाइए, अब 55 में से आप लोग 90 में से आप लोग 55 को घटा दीजिएगा ना तो 10 में से 5 घटेगा 5 बचेगा, और 8 में से 5 घटेगा, 8 में से 5 घटेगा 3 बचेगा, 8 में से 5 घटेगा 3 बचेगा। बताइए 35 डिग्री निकल कर आया, कितने डिग्री निकल कर आया, 35 डिग्री। अब कोई दिक्कत नहीं, 10 में से 5 घटा 5 बचा, 8 में से 5 घटा 3 बचा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बताइए लास्ट वाला सवाल आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से आप लोग बना सकते हैं। सिर्फ फार्मूला को याद रखिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए ना, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप लोग अपना पढ़ाई लगातार जारी करते रहिए। देखिए मैथ का भी क्लास चल रहा, मैथ में कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा खत्म हो चुका है, सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, पूरा का पूरा 10 क्लास पढ़ाएगा, एक एक सवाल पढ़ाएगा, सीजीएल लेवल का पढ़ाएगा। ऐसा नहीं कि छोट छोट सवाल बता करके छोड़ दिए, पूरा सीजीएल लेवल तक पढ़ाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप 10 क्लास पढ़ लेते हैं ना तो फिर किसी भी किताब का क्वेश्चन बनाइए, एक भी सवाल में नहीं फंसेगा, हर एक टाइप बताया गया। देखिए इलेक्ट्रिक बोर्ड तो है नहीं कि अधिक से अधिक सवाल लाया जाए, अधिक से अधिक सवाल लाया जाएगा तभी प्रैक्टिस हो सकेगा, इसलिए हम सिर्फ टाइप वाइज लेके 1-2 सवाल एक्स्ट्रा लेकर के आए हैं, और टाइप वही लेकर के आए हैं, और उसके बाद उस पर 1-2 सवाल लेकर के आए, क्योंकि लिखना पड़ता है ना कि इलेक्ट्रिक बोर्ड है। अगर इलेक्ट्रिक बोर्ड रहता तो फिर भूचाल ला देते मैथ और रीजनिंग में, लेकिन क्या करिएगा, दिक्कत है, इसीलिए इसको लिखना पड़ता है। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।